हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। अरे निशा, अरे राधा, कहाँ मर गई तुम दोनों। घर में बारातियों की चाय ठंडी हो रही है और तुम दोनों यहाँ आराम फरमा रही हो क्या। जल्दी जल्दी काम निपटाओ वरना मेरी डांट सुननी पड़ेगी। ये गूंजती हुई आवाज़ थी शारदा देवी की, किशनपुर शहर की जानी मानी गृहिणी, जिनके तेवर और गुस्से की कहानियाँ पूरे मोहल्ले में मशहूर थीं। घर में अभी अभी देवर की शादी हुई थी। रात भर गाने बजाने और रस्मों के बीच आज सुबह का नज़ारा बिल्कुल अलग था। रिश्तेदार इजाज़े में दुबके खर्राटे भर रहे थे और दोनों बहुएं राधा और निशा सुबह से ही दौड़ भाग में लगी हुई थी। निशा ने कांपते हाथों से चाय की केतली उठाई और बोली, जीजी, लगता है मेरी उंगलियां जम गई हैं। ये ठंड तो हड्डियों तक चुभ रही है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, आदत डाल ले बहन, इस घर में बहुओं को ठंड गर्मी का हिसाब रखने का वक्त कहाँ मिलता है। दोनों ने जैसे तैसे रिश्तेदारों को चाय बांटी और खुद एक कोने में बैठकर कप उठाया ही था कि तभी शारदा देवी रसोई में घुस आई। अरे ओ बहुओं, अभी से चाय पीने बैठ गई। काम का अंबार लगा है और तुम दोनों को आराम सूझ रहा है। अभी तुरंत कोठार से मिठाई के डिब्बे निकालो और पैकिंग शुरू कर दो। याद रखना, 3 तरह के डिब्बे तैयार करने हैं। पिछली बार जैसी गलती नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर वो तमतमाते चेहरे के साथ रजाई में जाकर बैठ गईं। निशा ने चौंक कर पूछा, 3 तरह के डिब्बे मतलब। राधा ने लंबी सांस लेकर कहा, चलो कोठार वहीं बताती हूँ। दोनों बहुएं स्टोर पहुंची। वहां सचमुच अलग अलग साइज के खाली मिठाई के डिब्बे रखे थे। राधा ने समझाते हुए कहा, सबसे बड़े डिब्बे में देसी घी के 10 लड्डू और 10 मठरी, मध्यम डिब्बे में डालडा घी के 5 लड्डू और 5 मठरी, और छोटे वाले में सिर्फ 2 लड्डू और 2 मठरी। खास रिश्तेदारों को बड़ा, दोस्तों को मध्यम और जो कभी कभार नजर आते हैं उन्हें छोटा। निशा ने हैरानी से कहा, पर जीजी, मिठाई तो सबको बराबर मिलनी चाहिए, ये भेदभाव क्यों। राधा की आंखें नम हो गईं। बहन, यही तो इस घर का नियम है। और सुन, तेरी शादी के वक्त मैंने अपने मायके वालों को छोटा डिब्बा देने से इनकार कर दिया था। मैंने अपनी तरफ से उन्हें बड़ा डिब्बा दे दिया। बस फिर क्या, अम्मा जी ने मुझसे 3 दिन तक बोलना बंद कर दिया। हर वक्त ताने, चुप्पी, अपमान। उस दिन समझ गई कि यहाँ बहू की इज्जत और उसके मायके वालों की कोई इज्जत नहीं है। निशा के दिल में ये बात बहुत खली। उसने सोचा, क्या मायके वालों का सम्मान इतना छोटा है कि वो सिर्फ डिब्बों में तोला जाए। धीरे धीरे घर में हलचल बढ़ी। कुछ मेहमान अपने बैग समेट रहे थे। शारदा देवी खुद रजाई पर बैठकर विदाई की रस्म निभा रही थी। मिठाई के डिब्बे उठाकर देने का काम निशा के सिर पर डाल दिया गया। हर मेहमान को मुस्कुराकर डिब्बा थमाना पड़ रहा था, चाहे छोटा हो या बड़ा। राधा बस एक कोने में चुप खड़ी सब देख रही थी। निशा का मन हर बार कचोट रहा था कि कैसा न्याय है, बड़े छोटे डिब्बों से रिश्ते तोले जा रहे हैं। कुछ देर बाद राधा के मायके वालों की जाने की बारी आई। उसके दोनों छोटे भाई और भाभी विदा होने को तैयार खड़े थे। शारदा देवी ने इशारे से कहा, निशा, छोटा डिब्बा उठा और दे दे इन्हें। निशा ने गहरी सांस ली, पल भर सोचा और फिर अचानक एक बड़ा सा थैला उठा लाई। उस थैले में 4 बड़े डिब्बे मिठाई के रखे थे, साथ में कपड़े और नारियल भी। सबके सामने उसने थैला राधा को पकड़ा दिया और बोली, लो जीजी, अपने भैया को तिलक करो। तुम्हें अपने ससुराल के रीति रिवाज याद नहीं? अम्मा जी ने सिखाया नहीं क्या, मायके वालों को विदा इज्जत से करते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे ससुराल का मान है। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। शारदा देवी गुस्से से तिलमिला उठी, पर बहुत से रिश्तेदार सामने थे तो वो कुछ बोल ना सकी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। राधा निशा की तरफ हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, कभी दर्द के, कभी गर्व के। इतने में राधा के ससुर हरिनारायण जी बोले, बिल्कुल सही कहा छोटी बहू ने। मायके वालों की इज्जत करना भी उतना ही जरूरी है जितना ससुराल की। बड़ी बहू, जल्दी करो, अपने भाइयों को तिलक कर विदा करो
उनकी ट्रेन का वक्त भी हो रहा है। अब शारदा देवी के पास कहने को कुछ नहीं बचा। निशा खुद की पीठ थपथपाते हुए बोली, अम्मा जी आप चिंता मत करो, जीजी से भले चूक हो जाए पर मैं अपने ससुराल की नाक किसी के सामने कटने नहीं दूंगी। रिश्तेदार फुसफुसाते हुए बोले, छोटी बहू कितनी समझदार है, इसने तो पूरे घर की इज्जत बचा ली। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शारदा देवी का गुस्सा 3-4 दिन तक जरूर रहा। उन्होंने घर में कलेश किया, पर धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ गया कि निशा ने जो किया वो घर की इज्जत के लिए ही था। राधा पहली बार निशा के सामने झुकी और बोली, बहन तूने वो कर दिखाया जो मैं सालों में नहीं कर पाई। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। निशा ने मुस्कुराकर कहा, जीजी बहू चाहे बड़ी हो या छोटी, घर की इज्जत दोनों के हाथ में होती है। बस फर्क इतना है कि कोई डरकर चुप रह जाती है और कोई सच बोलकर सबका मान बचा लेती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, निशा ने सही किया? क्या उसे अपने हक और इज्जत के लिए ऐसा करना चाहिए था, या फिर अपनी सास की हर बात मान लेनी चाहिए थी? नीचे कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।